Hello everyone, watching my video once again. This is part 3 of this chapter, The Cop and the Anthem. इसका पार्ट 3 है, इसमें हम सारा कवर करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ तो हमने कर लिया 2 मैन था, इससे आगे समझते हैं. आई सेड द अम्ब्रेला मैन ने कहा दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी. वो जो जिसका वो ले गया था अम्ब्रेला, तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मुझे दुख है. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. ये मुझे जो है इस रेस्टोरेंट में सुबह मिला था. इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल. उसने कहा अगर तुम ये कहते हो तुम्हारा अम्ब्रेला है तो ले जाओ. इट्स माइन क्राइड सोपी ने कहा ये मेरा है. विद एंगर इन हिज वॉइस, एकदम गुस्से में बोला वो. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. अम्ब्रेला मैन था वो वहाँ से जल्दी से भाग गया. द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. और जो पुलिस वाला था उसने एक महिला को जो स्ट्रीट थी वो पार करवाई. सोपी वॉकड ईस्ट. और जो सोपी था वो ईस्ट की तरफ चला गया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. और उसने अम्ब्रेला को इतनी दूर फेंका जितनी दूर वो फेंक सकता था. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम. और उसने खुद उन कॉप्स पुलिस वालों के बारे में सोचा. व्हाट ही थॉट ऑफ देम. और उसने ये भी सोचा कि उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचा. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो चाहता था कि अरेस्ट हो जाऊं. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. और उस जो है पुलिस वाले को शायद ऐसा लगा हुआ कि एक राजा है, ये गलत कोई काम कर ही नहीं सकता, ऐसा वो सोच रहा था. एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी. और सोपी फिर अंत में एक जो है स्ट्रीट पर आया जो बिल्कुल शांत थी. ही टर्न्ड हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर. और वो उस तरफ मुड़ा और वो साउथ की तरफ चलने लगा मेडिसन स्क्वायर में. ही वॉज गोइंग होम. वो अपने घर जा रहा था. ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क. उसका जो घर था वो क्या था, सिर्फ एक पार्क था. एक पार्क में एक सीट थी, वही उसका घर था. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक जो है शांत जो कॉर्नर में सोपी स्टॉप्ड. सोपी जो रुक गया. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. और यहाँ पर उसका बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. और एक जो है एक खिड़की में से वो एक जो है लाइट देख रहा था चमकती हुई. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. जो उसका लिविंग रूम था. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. जहाँ उसने बहुत सारे जो है पीसफुल मोमेंट्स गुजारे थे. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स. और सोपी के कानों में एक मधुर आवाज़ आई. एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. और उसे ऐसा लग रहा था कि उस आवाज़ ने उसे वहाँ पकड़ लिया हो. द मून वॉज अबव. जो चांद था वो ऊपर था. पीसफुल एंड ब्राइट, एकदम शांत और चमकीला था चांद. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. और बहुत ही कम लोग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम. और वो पंछियों की आवाज़ सुन पा रहा था अपने ऊपर. एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर. और उस कमरे में से जो म्यूजिक आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, उसने सोपी को वहाँ पर पकड़ के रख लिया. मतलब जो है एक तरह से इतना अट्रैक्टिव था. फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग गो. क्योंकि उस म्यूजिक को बहुत समय से जानता था. इन दोज डेज, उन दिनों, हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स. क्योंकि उस समय पर जब बचपन था तो उसके पास क्या क्या था. उसकी माँ थी, फ्लावर्स थे, और जो है ऊंची उम्मीदें थी, होप्स थी, फ्रेंड्स थे उसके पास, क्लीन थॉट्स थे, अच्छे विचार थे, क्लीन क्लोथ्स थे, अच्छे कपड़े थे उस समय पर बचपन में. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. और एक जो है उसके अंदर एक उसकी आत्मा के अंदर एक बदलाव आया अचानक. ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन. तो उसने जो है देखा कि वो किस तरह से गिर गया उस कंडीशन से. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज. उसने अपने बेकार दिनों की तरफ देखा. हिज रॉन्ग डिजायर्स. अपनी बुरी इच्छाओं की तरफ देखा. हिज डेड होप्स. और उसकी जो है मृत आशाएं, मतलब जो अपूर्ण नहीं हो सकती, उनकी तरफ देखा. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. उसकी माइंड की जो पावर है लॉस्ट हो चुकी थी, उसकी तरफ उसने ख्याल किया. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर इज चेंज इन हिज सोल. और एक ही क्षण में उसके हर्ट ने, हृदय ने उस बदलाव के बदले में एक आंसर दिया उसे. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. वो अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप. और वो अपने आप को जो है ऊपर खींचेगा, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करेगा. आउट ऑफ द मड. उस कीचड़ में से जहाँ वो फंसा हुआ है वहाँ से वो ऊपर उभरेगा. ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. वो अपने आप को दोबारा से एक व्यक्ति बनाएगा. देयर वॉज टाइम. एक समय था. ही वॉज यंग इनफ. वो एकदम युवा था, जवान था.
ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, और वो कह रहा है कि मेरा जो पुराना पर्पज था, उद्देश्य था जीवन का, उसे वो ढूंढेगा कि क्या था और फिर उसे फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, और उस स्वीट म्यूजिक ने उसे बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और कल वो कोई ना कोई काम तलाशेगा, ऐसा वो सोच रहा था। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक व्यक्ति ने उसे एक बार जॉब दी थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो उस व्यक्ति से कल मिलेगा, ढूंढेगा उसे। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो कोई ना कोई तो होगा दुनिया में, ऐसा वो सोच रहा था। ही वुड वो होगा ही, ऐसा सोफी सोच रहा था। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, और सोफी ने अपने जो है बाहों में, हाथ में किसी का हाथ महसूस किया कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और उसने जो देखा कि एक पुलिस वाला था, पुलिस वाले का चेहरा उसे दिखाई दिया। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आज द कॉप, पुलिस वाले ने कहा कि तुम यहाँ पर घूमते हुए क्या कर रहे हो। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, कॉप ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं ये मान लूँगा, विश्वास कर लूँगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पर। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, और एकदम नई जोश था उसमें, सोफी में भर गया था कि मुझे तो बदलना है, एक पावर शक्ति सी आ गई उसके अंदर, तो वो उस पुलिस वाले से आर्ग्यू, बहस करने लगा। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, एक न्यूयॉर्क पुलिस वाले से बात जो है बहस करना जो है अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। कम अलोंग सेड द कॉप, कॉप ने कहा चलो मेरे साथ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल साइलेंट सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जज ने कहा कि अब तुम्हें 3 महीने ब्लैकवेल साइलेंट के प्रिजन में, जेल में वहाँ रखा जाएगा। ठीक, तो ये जो है इसके जो राइटर हैं वो ओ हेनरी हैं। तो ये इसका जो चैप्टर रहा पूरा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अंत में जब वो बदलना चाह रहा था तो फिर उसे पकड़ के ले गए, जब से वो पकड़वाना चाह रहा था कोई पकड़ ही नहीं रहा था बेचारे को। ठीक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी ये चैप्टर रहा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप लोग देख लेंगे। तो ये पार्ट 3 रहा, लेकिन हालांकि हमने पूरा चैप्टर तो कवर कर ही लिया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें। कोई भी पूछना, बताना, क्वेश्चन करना, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।